नमस्कार, जोहार आप सभी को। आज हम लोग हिंदी में जो क्वेश्चन आए हुए हैं ना, उसका सॉल्यूशन देखेंगे। बाय द वे, इससे पहले मैंने रीजनिंग की वीडियो अपलोड कर दी है। रीजनिंग की वीडियो आप जाकर देख सकते हो, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। दूसरा, सीडीपी की भी मैंने जो है क्लासेस जो सॉल्यूशन है वो आप लोगों को अवेलेबल करा दिया है, बाल विकास का। तीसरा जो है वो इंग्लिश का भी मैंने वीडियो अपलोड कर दिया, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। जिन्होंने नहीं देखा है चेकआउट कर लीजिए जाकर, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है। तो चलिए हिंदी के क्वेश्चंस को देखते हैं। मैं आपको पहले ही बता दूं, व्यर्थ आपको जो है समय नहीं करना है। 6 to 8 की बात हो रही है यहाँ पे। ये 6 to 8 का जो क्वेश्चन है उसे हम लोग देख रहे हैं। नीचे कमेंट करके अगर आपको 1 to 5 का सॉल्यूशन चाहिए होगा तो नीचे 1 to 5 जरूर लिखिएगा। और 1 to 5 में सबसे पहले किस सब्जेक्ट की वीडियो बनाई जाए, किस सॉल्यूशन को जो है आपके सामने पेश किया जाए, नीचे कमेंट करके उस सब्जेक्ट का नाम लिखिएगा। और सभी को वीडियो शुरू करें ना, उससे पहले आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहूँगा कि आप लोगों ने परीक्षा दिया है। और महादेव से ऐसी कामना है कि आप सभी का सिलेक्शन हो जाए और सभी का 10% जो भी सैलरी इंक्रीमेंट होने की बात है वो हो जाए, जो है आपकी सैलरी बढ़ जाए। तो चलिए शुरुआत करते हैं वेरी फर्स्ट क्वेश्चन से। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द क्रिया विशेषण है? याद रखना, क्रिया की बात हो रही है। क्रिया कैसा है? मैं अभी बोल रहा हूँ, ये क्रिया है। आप सुन रहे हो, ये क्रिया है। मैं लिख रहा हूँ, ये एक क्रिया है। इसी तरह से अगर कोई बच्चा दौड़ता है तो वो है क्रिया। तो यहाँ क्या बोला गया है? तेज। बच्चा तेज दौड़ता है, ये क्या है? क्रिया विशेषण है। बुद्धिमान नहीं है, ये सब देखो, ये जो बुद्धिमान है, मीठा है, ये सब विशेषण है। यहाँ आपसे पूछा गया है क्रिया विशेषण, तो सही जवाब क्या हो जाएगा? तेज। तेज जो है क्रिया विशेषण है। चलिए आगे बढ़ेंगे। कौन सा शब्द पुल्लिंग है? ये मैं आपको बताऊं, यूपी के दरोगा में, यूपी दरोगा की जो एग्जाम 2017 में हुए थे ना, सेम क्वेश्चन आया था, सेम क्वेश्चन डिट्टो, कुछ भी अलग नहीं है। यूपी दरोगा में ये सवाल पूछा गया था। कौन सा शब्द पुल्लिंग है? इच्छा, रक्षा, राष्ट्र या योगिता? तो देखिए, इसमें इच्छा भी, रक्षा भी, योगिता भी, सारे शब्द जो हैं स्त्रीलिंग हैं। सारे शब्द जो हैं स्त्रीलिंग है। पुल्लिंग आपका सिर्फ होगा राष्ट्र। हमें राष्ट्र की रक्षा करनी चाहिए, तो रक्षा जो है वो भले ही स्त्रीलिंग है, लेकिन राष्ट्र क्या है? हमें अपने राष्ट्र पर गर्व है ना? गर्व होता है, गर्व होती है नहीं। यानी कि सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन बी। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले सवाल की ओर। निम्नलिखित शब्दों में अनेकार्थी शब्द, देखो ये तो सवाल को देखकर ही आप पढ़ने की भी जरूरत नहीं थी। देखो, नाग का कभी भी पर्यायवाची शब्द हाथी नहीं हो सकता है, पर्वत नहीं हो सकता है। बाकी सारे सवाल के जो ऑप्शंस हैं वो सही हैं। तो इसका जवाब क्या हो जाएगा? 48 का बी। समय व्यर्थ नहीं करूंगा, जो आसानी से हो सकता है उसे आसानी से ही हम लोग सॉल्यूशन ढूंढेंगे। 49वां देखो, शब्दकोश में कौन सा शब्द सबसे पहले आएगा? तो देखिए, सब में क में आकार की मात्रा है, सब में, लेकिन कांच जो है उसमें चांद बिंदा भी है, तो ये तो सबसे पहले कटेगा। कालिख, काग और काम में तो सबसे पहले क ख ग आ रहा है, यानी कि ऑप्शन बी आपका क्या होगा? सही हो जाएगा। 49 का बी। हिंदी भाषा का जन्म हुआ है। हिंदी भाषा का जन्म जो है, देखो ये चारों ऑप्शन में से किसी में जन्म नहीं हुआ है। हिंदी भाषा का जन्म जिस अपभ्रंश से हुआ, इसमें सारे लोगों को नंबर मिलेगा। और अगर एक नंबर से किसी का चूक रहा होगा तो याद रखिएगा, इस पे आप जो है आपत्ति लगा सकते हो। सौर सैनी, सौर सैनी अपभ्रंश से हिंदी भाषा का जन्म हुआ है। मैं फिर से लिख देता हूं आप लोगों को, ताकि कोई भी डाउट आपका रहे नहीं। देखिए, सौर सैनी अपभ्रंश से, किससे? अपभ्रंश से। याद रखिएगा, ये ऑप्शन जो है इनकरेक्ट है। चारों ऑप्शन में से कोई सही जवाब नहीं होगा। अब एक पैसेज है, पैसेज का उत्तर क्या होगा वो एक एक करके मैं आपको दिखाता हूं। मनुष्य, शिक्षा जो है मनुष्य को उचित प्रयोग सिखाती है। किसका उचित प्रयोग सिखाती है? तो मस्तिष्क और शरीर का। यहां से देखोगे आपको बिल्कुल आसानी से मिल जाएगा। शिक्षा मनुष्य को, देखो अब मैं क्या ही बोलूं, इतना इजी सवाल नहीं होना चाहिए था। इसका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन नंबर, ये देखो, ये रहा ऑप्शन नंबर ए, बिल्कुल सही है। 51 का क्या हो जाएगा? ए सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले सवाल की ओर। जो शिक्षा हिंदी चिंतन ना दे, देखो जो शिक्षा, सॉरी हिंदी नहीं, गंभीर चिंतन ना दे। मैं हिंदी पढ़ा रहा हूं आप लोगों को, तो हिंदी मेरे दिमाग में इको कर रहा है, बार बार गूंज रहा है। जो शिक्षा गंभीर चिंतन ना दे वह क्या है? व्यर्थ है, यूजलेस है, बेकार है। यहां से देखो आप, मैं आपको पैसेज से भी दिखा दूं। गंभीर चिंतन ना दे वो क्या है? व्यर्थ है। खुद से ही आप ढूंढ पाओगे। आप लोगों ने, आशा करता हूं सभी लोगों ने सही जवाब दिया होगा। कैसी शिक्षा मनुष्यों के लिए लाभकारी है, यानी कि फ्रूटफुल, लाभदायक है, फायदेमंद है? वैसी शिक्षा जो कि मनुष्य को निर्दयी बनाए, दया नहीं हो उसमें। देखो कैसे ऑप्शन कटेगा, पैसेज पढ़ने की भी जरूरत नहीं है।
जो मनुष्य को असभ्य बना दे, ये भी गलत है। स्वार्थी बना दे, ऐसी शिक्षा हम लोग देते नहीं हैं। ऐसी शिक्षा देते हैं जिससे बच्चा जो है अच्छे संस्कार आए, उसके अंदर अच्छे विचार आए, तो उसमें सुसंस्कृत बनाए उसे। तो सी आपका क्या होगा, सही होगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। जो चरित्रहीन स्नातक है, यानी कि ग्रेजुएट है लेकिन चरित्र उसका खराब है ना, तो उससे अच्छा व्यक्ति कौन हो सकता है? जो कि पढ़ा लिखा अनपढ़ मजदूर है ना, वो उससे अच्छा है। पढ़ा लिखा किसान उससे अच्छा नहीं है, स्वार्थी व्यक्ति, रईस व्यक्ति, अनपढ़ मजदूर उससे अच्छा है। देखो पैसेज में भी बताया गया है, मैं आपको पैसेज ही दिखा देता हूं ताकि आप चीज़ों को अच्छे से समझ पाओ। देखिए, अच्छा कौन है? अनपढ़ मजदूर। यहाँ जो पैसेज में दिया है उसी से आंसर ढूंढना है, याद रखिएगा इस बात को, अपने मन से कुछ भी नहीं डालना है। देखो, शिक्षित व्यक्तियों को अधिकार के अतिरिक्त किसके ऊपर ध्यान देना चाहिए? सभी लोग अपने हक की बात करते हैं, अपने राइट्स की बात करते हैं, बट नोबडी टॉक्स अबाउट देयर रिस्पॉन्सिबिलिटी, देयर अकाउंटेबिलिटी, यानी कि वो अपनी जिम्मेदारियों से दूर भागते हैं। हर कोई जिम्मेदारी से दूर भागना चाहता है, यानी कि इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? उत्तरदायित्व। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। निम्नलिखित में से तद्भव शब्द कौन सा है? सही जवाब है ये अचरज। और अचरज का जो तत्सम जो रूप होगा वो मैं आपको बता दूं। अचरज जो है इसका आप लोगों ने इस्तेमाल भी किया होगा, आश्चर्य। अचरज मतलब क्या होता है? आश्चर्य। अब बोलोगे ये दोनों में अंतर क्या है, तो याद रखिएगा अचरज कैसा शब्द है? तद्भव है, लेकिन आश्चर्य क्या है? तत्सम है। चलिए आगे बढ़ेंगे। इकलौता में कौन सा समास है? देखो, इकलौता आप लोगों ने देखा होगा कि बहुत लोग जो है जिनके एक ही बच्चे होते हैं उन्हें बहुत लाड़ प्यार करते हैं, इकलौता की बात होती है वहाँ पे। इकलौता शब्द में देखो इक यानी कि वन की जो है, जो इमोशन है, फीलिंग है, वो छिपा हुआ है, एक की। तो एक, अब देखो आप समास में आप लोगों ने पढ़ा होगा कि जहाँ भी संख्या की बात आ जाए, चौराहा है ना, या फिर दो राहा, दो पहिया, यहाँ पे दो की मात्रा आपको दिख रही होगी, दो का सेंस दिख रहा होगा, तो ये द्विगु समास हो जाएगा। द्विगु में नंबर की बात करते हैं हम लोग। चलिए आगे बढ़ेंगे। शुद्ध वाक्य का चयन करना है। देखो इससे इजी सवाल क्या हो सकता है? सबसे पहली बात जो है वो अनेक होता है, कभी भी इसमें अनेकों, अनेके नहीं लगाना है आपको, तो अनेक इसका सही जवाब होगा। तो देखिए ये दोनों ऑप्शन तो कटा, बी और डी ऐसे ही इनकरेक्ट हो गया। अनेक को इन्होंने अनेकों लिख रखा है। अब देखिए अनेक खुद क्या है? एक, ये जो है पुल्लिंग है ना, एक से ज्यादा है, बहुवचन है, सॉरी बहुवचन है ये। तो अनेक जातियां होगी, ना कि जाति, तो ये भी आपका इनकरेक्ट है। बचा कौन सा? सी आपका सही जवाब हो जाएगा। सी के साथ आपको जाना था। वृक्ष से पत्ता गिरता है, संबंध विच्छेद हो रहा है, यहाँ पे संबंध टूट रहा है ना। पेड़ से पत्ता गिरता है, ये अपादान कारक हो जाएगा। कर्ता ने कर्म को करण से, ये सब आप पढ़ना तो आपको पता चलेगा ये अपादान कारक है। जहाँ पे रिलेशन टूटता है तो वहाँ पे अपादान कारक लगता है। कबीरदास कैसी भाषा में लिखा करते थे, या उनकी भाषा क्या थी? तो बहुत लोग खड़ी बोली लगाए होंगे और आपका गलत है। ये सही जवाब है सिद्धू, सिद्धू कड़ी इसका सही जवाब है। सी इसका सही जवाब है। याद रखिए कबीरदास की भाषा सिद्धू कड़ी थी। बहुत सारे लोगों का गलत हुआ होगा, खैर कोई बात नहीं। वीडियो आपने यहाँ तक देखी है तो नीचे एक बार कमेंट सेक्शन में जय हिंद जरूर लिखिएगा। और आपको अगला सब्जेक्ट कौन सा चाहिए, इंग्लिश का चाहिए, 1 to 5 का चाहिए, कौन सा चाहिए, नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और यहाँ तक वीडियो देख लिए तो जय हिंद जरूर लिखिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इस वीडियो को अपने दोस्तों, रिश्तेदारों, सहेलियों तक शेयर करें, साझा करें, उन तक पहुँचाएँ, ताकि वो लोग भी जो है वीडियो को देख पाएँ और सही आंसर की को मिला पाएँ। चलिए थैंक यू सो मच।